Hello friends, how are you? In our last class, we discussed about the Big Bang theory, which was the last theory related about the origin of universe. Okay. Now, let me move to the second part of the chapter, that is origin of life. It is origin of life. In this topic, we will discuss about the how the life was originated, how the life was originated. Okay. There are lots of theories related about the origin of life. Some of them we discussed in the class 9th, and out of which two theories, one is Oppenheim theory and second one is uh, cosmologic theory. That means in which we in which we call that life comes from the outside of the space. Okay, outside that means from the space. These two theories are in our syllabus. Okay, before starting the topic, let me discuss about some philosophical concepts of the origin of life. Initially, there was no idea about the how the life was originated. In that case, the first theory, which is divine theory, comes according to which the life is on the earth created by the God. जिसके अकॉर्डिंग बोले तो लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर गॉड ने क्रिएट की थी, जिसमें बोला जाता है कि जैसे अपने हिंदू कल्चर की बात करें तो जो भगवान जो हैं उन्होंने मनु को भेजा और उन्होंने आकर यहाँ पर अर्थ पे लाइफ स्टार्ट की थी. अगर अपन क्रिश्चियंस में बात करें तो एडम और ईवा, इस्लाम के अंदर बात करें तो आदम और हवा, उनको जो भगवान है या जीसस जो भी अपन बोल सकते हैं, उन्होंने उनको भेजा था और उन्होंने अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट की थी. बट दैट इज जस्ट ए डिवाइन थ्योरी जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है. सेकंड जो थ्योरी दी गई थी वो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कॉन्सेप्ट. स्पॉन्टेनियस जनरेशन कॉन्सेप्ट. स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कॉन्सेप्ट है ये पर्टिकुलरली दिया गया था जो रूसो है, अरस्तु है, फ्रॉबेल है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी. और इसके अकॉर्डिंग लाइफ जो है, अगर इसमें पर्टिकुलरली मेनली बात करें तो दैट इज अरस्तु, दैट इज अरस्तु, नॉट एरिस्टोटल. वो उनका यहाँ पर मेनली बात आती है, जिन्होंने ये कहा था कि लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग्स जो हैं, दे spontaneously developed from non-living things. Spontaneously developed from non-living things, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अपने आप पैदा होती हैं. जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि जो मड है उस मड से फ्रॉग्स पैदा होते हैं, या जो रॉटन मीट है, जो रॉटन मीट है उस रॉटन मीट से जो फ्लाइज हैं वो फ्लाइज क्रिएट होती हैं. या बोला जाता है जो स्वेट, पसीना जो है उसमें भरे हुए उस शर्ट के अंदर अगर व्हीट ग्रेन्स डाल दिए जाए, गेहूं के दाने डाल दिए तो रैट वगैरह क्रिएट होते हैं. लेकिन दैट इज जस्ट ए वी कैन से दैट इज जस्ट ए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. आज के टाइम पर इस थ्योरी का कोई जुड़ाव नहीं है. बट यहां पर एक वर्ड, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको अपने को ध्यान रखना है, चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने जो डिवाइन थ्योरी है या जो क्रिएशन बाय गॉड, उस थ्योरी को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था. रिफ्यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्रिएशन, कि जो अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है वो गॉड ने क्रिएट की है, उस पूरी गॉड की जो, या अपन बोल सकते हैं गॉड का जो रोल है क्रिएशन ऑफ लाइफ, उसको इन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था. और इन्होंने कहा था लाइफ जो है अर्थ पर, ऑन द अर्थ, द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड
अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, यानी कि इन्होंने किसको एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड द लॉज ऑफ नेचर अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन में जो गॉड है उनका जो रोल है इसको उन्होंने नकारा था, पूरी तरह से रिफ्यूज किया था, और जो लॉज ऑफ नेचर है इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो यहां पर ये 1 नंबर का माइनर क्वेश्चन यहां पर बनता है कि फर्स्टली विच साइंटिस्ट एक्सेप्टेड द लॉज ऑफ नेचर इन द क्रिएशन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो दैट इज चार्ल्स डार्विन। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है। उसके बाद जो थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बाद, वो आती है बायोजेनेसिस, जो आप लोगों ने पढ़ी भी है, फ्रांसिस्को रेड्डी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं। अपने पर्टिकुलर सिलेबस में जो आती है दैट इज ओपेराइन्स थ्योरी, जो पर्टिकुलरली अपने को बात करनी है, ओपेराइन्स थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओपेराइन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे क्रिएट हुई। गॉट इट। रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपेराइन जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी इन द 1924 के अंदर ओपेराइन ने ये थ्योरी दी थी। अब ध्यान रखना 1929 के अंदर हैल्डेन ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था या इस थ्योरी को डिटेल्ड में बताया था। तो ध्यान रखना थ्योरी गिवन कब है, 1924, और हैल्डेन के साथ जो मिलकर इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया था वो आता है 1929। तो बुक्स में दोनों के डाटा अपने को मिलते हैं। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो द लाइफ वाज क्रिएटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हुई है, यानी कि जो नॉन लिविंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स, या जिसको अपन बोल सकते हैं लाइफलेस मैटर, इस लाइफलेस मैटर ने किसको क्रिएट किया, लाइफ, या अपन बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया था। ओपेराइन ने इसके बारे में बताया कि देयर इज नो डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। ओपेराइन ने कहा था कि नॉन लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट हाउ इट इज, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स, दीज आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, दोनों ही एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो उस टाइम पर जो नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग मैटर का मतलब जो वहां पर उस टाइम पर मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थी, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के जुड़ने से लाइफ यानी कि फर्स्ट सेल का क्रिएशन हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ के जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस जो थे, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से लाइफ यानी कि सेल ओरिजिनेट हुई थी। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, जो प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर, प्रिमिटिव अर्थ, अब माइंड में क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो थे वो जुड़ने से लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ। अर्थ पर जो प्रिमिटिव जो सब्सटेंसेस जो थी या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की अपन बात करें तो अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर
क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज हाईली रिड्यूसिंग। किस नेचर का था? दैट वाज हाईली रिड्यूसिंग नेचर, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पर अर्थ पर मैथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एटसेट्रा की कंपाउंड्स यहां पर मौजूद थे। गॉट इट? तो ये जो कंपाउंड्स देखो यहां पर कहीं पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होने के कारण से किस नेचर का था ये? हाईली रिड्यूसिंग नेचर का। और इन कंपाउंड्स ने आपस में कंबाइन होकर डेवलप किए मोर कॉम्प्लेक्स, दे डेवलप्ड मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, and these more complex substances developed cell, or we can say that life. इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के जुड़ने से सेल या लाइफ का जनरेशन होता है। गॉट इट? इन 1929 के अंदर हैल्डेन 1929 के इंट्रोडक्शन होता है जेबीएस हैल्डेन। उन्होंने एक्सपेंडेड द ऑपेराइन्स थ्योरी। जो ऑपेराइन की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का एक्सपेंड किया, या अपन एक्सपेंड बोल सकते हैं, या इसको एक्सप्लेन किया, मोर डिटेल के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। ओके? और in this explanation Haldane divided the development of the living cell into the 8 stages। अब थोड़ा सा पॉइंट यहां पर आता है कि अपने जो जो अपन 9th जो क्लास पढ़ी थी अपन ने, उस 9th क्लास में अपन ने पर्टिकुलरली बोला था देयर इज 7 स्टेज। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं 8 स्टेज, बिकॉज वहां पर एक इवोल्यूशंस जो था कि किस तरीके से सिंपल जो सेल्स हैं उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, उसको वहां पर कंसिडर नहीं किया गया था। तो वहां पर 7 थी, यहां पर इवोल्यूशन वाला टर्म और इंक्लूड कर लिया, इसलिए कितना हो गया? 7 + 8। गॉट इट? अब इसमें उन्होंने क्या बोला उसके अपन बात करें तो हैल्डेन जो है उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है दैट वाज सन। सन से अपन जानते हैं सेपरेट होकर क्या बनी थी? दैट इज अर्थ। जब सेपरेट हुई तो दैट इज ए हाईली एक्सट्रीमली हॉट, कैसी थी ये? एक्सट्रीमली हॉट और गैसेस की बनी हुई थी। वी कैन से दैट गैसियस, हाईली हॉट एंड गैसियस फॉर्म के अंदर थी। ऑन द टाइम पासिंग इट कूल डाउन, धीरे धीरे ये कैसे होती गई? कूल डाउन हुई। When it is separated from the earth, it was hot, gaseous sphere. On time passing, it cooled down. Time passing के साथ कैसे हुई? ये gradually cool down हुई। और इस cool down होने के दौरान there is variety of elements, जो different kind of elements है, lighter elements। ध्यान रखना elements कौन से बने यहाँ पर? lighter elements जो हैं उनका फॉर्मेशन यहां पर होता है। गॉट इट? डेवलप्ड ऑन इट। फिर इन लाइटर एलिमेंट्स के जुड़ने से हैवियर एलिमेंट्स बने, और फिर ये जो एलिमेंट्स हैं लाइटर और हैवियर एलिमेंट्स, इनमें से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो तो आ गए सरफेस पर। लाइटर एलिमेंट्स कहां पर आ गए? ऑन सरफेस। और जो हैवी एलिमेंट्स थी वो चले गए डीपर। अर्थ क्रस्ट में अंदर जो डीपर है, या अपन बोल सकते हैं अर्थ का जो फंडामेंटल जो है क्रस्ट वगैरह, सॉरी जो पर्टिकुलरली जो अपन बोले मेंटल कोर वाला रीजन से, वहां पर इन्होंने अंदर के साइड में डीपर बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डीपर टू द अर्थ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वो ट्रेवल करते हैं। लाइटर एलिमेंट जो है, इन लाइटर एलिमेंट्स ने बनाया एटमॉस्फेयर।
They developed the atmosphere of the earth. Got it? In this, particularly ये तो heavy elements का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है लाइट के डेवलपमेंट में. These lighter elements जो एटमॉस्फेयर में जो थी, इन लाइटर एलिमेंट्स के अंदर जो रिएक्शंस हैं, यहाँ पर जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके बीच में होने वाली रिएक्शन से, क्योंकि उस यहाँ पर इन्होंने यूज किया जो सनलाइट जो है, सनलाइट की एनर्जी का यूज करते हुए लाइटर एलिमेंट्स जो हैं उनके जुड़ने से सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, मैथिन एटसेट्रा, इन सबका फॉर्मेशन यहां पर हुआ था. दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इन एटमॉस्फेयर द गैसेस कंबाइन एंड मेक सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक द वाटर, अमोनिया एटसेट्रा. गॉट इट? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, जो O2 है वो कंज्यूम्ड हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज होता रहा कंपाउंड्स बनाने में, जिसका रिजल्ट जो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर जो था, इट बिकम्स हाईली रिड्यूसिव, या रिडक्टिव भी बोल सकते हैं अपन, हाईली रिड्यूसिव और रिडक्टिव. एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा बन गया? हाईली रिड्यूसिव और अपन बोल सकते हैं रिडक्टिव नेचर का यहां पे डेवलप होता है. ड्यू टू द सनलाइट एंड लाइटनिंग, सनलाइट और लाइटनिंग के कारण से, और साथ में जो रिड्यूसिंग नेचर जो था उसके कारण से यहां पर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहां पर परफॉर्म हुई. क्या डेवलप हुआ यहां पर? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस के कम जुड़ने से या इन केमिकल रिएक्शन से जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, थोड़ा ऊपर ही बना देता हूं, because of the light and thunderstorms, thundering lightning and sunlight, simple organic molecules, like we can say that amino acids, acetic acid etc. were formed. तो सिंपल जो मॉलिक्यूल जो थी, that was water, water, ammonia, carbon dioxide and the methane gases. They combine by using the sunlight, lightning, storm energy, and they make simple organic molecules. Got it? These simple molecules and more than we can say that more complex molecules like the glycerol are also formed. These molecules with the rainwater, they fall down to the atmosphere. With the rainwater, they comes down towards the earth and mix with the water. That means we can say that mixed with water. अब यहां पे ध्यान रखना, हॉट है बीबी कंडीशंस, जिसको यहां पर एक सूप टाइप स्ट्रक्चर बन गई, जिसको बोला जाता है प्रीमोडियल सूप. बोलते हैं इसको अपन प्रीमोडियल सूप. तो दैट ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने थे, ये वाटर के अंदर मिक्स होने से क्या डेवलप होता है? यहां पर प्रीमोडियल सूप, हॉट सूप डेवलप होता है. और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ complex organic molecules, इन complex organic molecules से first primitive cell
that is first प्रिमिटिव सेल डेवलप होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं दैट वाज बैक्टीरियल सेल, जो कैसी थी, बैक्टीरियल सेल थी। तो इस तरीके से लाइफ जो है, इन दिस वे द लाइफ वाज क्रिएटेड ऑन द अर्थ, गॉट इट? So that is Oppenheim theory. Again I am repeating, firstly the earth separated from the sun, then cool down and form various type of elements. The lighter elements again combine and make the heavier elements. The heavier elements sink, or we can say that go down towards the earth center, while the lighter elements remain on the earth surface and make the atmosphere. In the atmosphere, the lighter elements combine and make the simple molecules like the water, methane, carbon dioxide, ammonia, etc. Here, these compounds, in that process, all the oxygen of the atmosphere is consumed and the atmosphere becomes reductive or reducive in nature. Okay, got it? In this reducing atmosphere, these molecules use the sunlight and the lightning energy and combine and make more complex molecules. These complex molecules again combine and make simple organic molecules like the amino acids, acetic acid, glycerol, sugar, etc. And they mix with the water, which is called primordial soup. This is called primordial soup, where in the primordial soup, on the time passing, due to the series of chemical reactions of the reactions of the complex organic molecules, they combine and make the first primitive cell, which was prokaryotic bacterial cell. So that was the Oppenheim theory of origin of life. I think you got it. About the next, that is Miller experiment, we will discuss in next class.